वितरण 194 चल रहा है। पहला पैराग्राफ चल गया कि कोई भी जीव हो उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने के पहले ज्ञानी की पहचान होनी चाहिए। जीवने मोक्ष मार्ग में आवता, मोक्ष मार्ग यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी मोक्ष मार्ग तत्वार सूत्र में। तो ये सम्यक दर्शन खुद को प्रकट होने के पहले ज्ञानी की पहचान होनी चाहिए। और पहचान पूर्वक पूरा विश्वास हो। क्या विश्वास है? कि ये ज्ञानी है। सम्यक प्रतीति, ये जो शब्द प्रयोग कृपालु देव ने किया है कि सम्यक दर्शन है, ऐसी प्रतीति, विश्वास, खातरी जीव को आनी चाहिए। उसके बाद वो जीव को सम्यक दर्शन हो सकता है। उसके पहले 3 काल में किसी को कभी भी सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। ये बहुत मार्मिक बात, रहस्यभूत बात यहाँ खोल रहे कृपालु। तो भूतकाल में भी मनुष्य भाव अनेक बार मिला है और ज्ञानी का, मुनि का और केवड़ी भगवान, ये तीनों का योग समागम अनंत बार हुआ है। इसकी बात चल रही है। इसकी बात चल रही है क्यों कि हम तो कायम है, जीव का तो कभी नाश होता नहीं है। ठीक है, तो कोई ना कोई शरीर लेकर रहता है जब तक मोक्ष नहीं होता है। संसार अवस्था में कोई ना कोई शरीर 4 गति में जीव रहता है क्योंकि आत्मा का नाश हो नहीं सकता। तो पूर्व काल में मनुष्य भाव भी मिले बहुत, और मनुष्य भाव में भी देवगुरु शास्त्र का योग भी हुआ है। जैसे अभी हुआ है वैसे भूतकाल में भी हुआ है। ज्ञानी का भी योग हुआ है। गुरुदेव श्री, रूपेन श्री, ये सबका समागम ये कुछ 25-50-100 साल में अनेक मुमुक्षु को हुआ है। मुनि कुंद कुंदाचार्य जैसे का भी भूतकाल में योग हुआ है। ये भाव में नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन चौथे आर्य में भी हम जन्मे हैं। वहाँ भावलिंगी संत कुंद कुंदाचार्य भगवान जैसे अनेक आचार्य मुनिराज का भी समागम हुआ है। और केवड़ी भगवान के पास भी ये जीव गया है और पूजा की है। अभी मंदिर में हम लोग पूजा करते हैं भगवान की, वो तो भगवान की मूर्ति है। समझ में आया?
उसमें प्राण प्रतिष्ठा जब होती है तो हम उसको भगवान है ऐसे मानकर पूजा करते हैं, लेकिन वास्तविक हमको पता है कि यहाँ भगवान नहीं है। भगवान तो महावीर भगवान ये तो सब सिद्धालय में है विराजमान, लेकिन चौथे आय में आज भी श्रीमंदिर भगवान विराजमान है। विश्ववियरमान तीर्थंकर अपने को पर्यूषण में बुक में आता ना 20 के नाम आता है। हाँ, वो सब वर्तमान में विराजमान है। नमो हरियम ताणम है महावीर भगवान, ये सब नमो सिद्धाणम है, सिद्धालय में विराजमान है। 24 तीर्थंकर अपने जो है ना तो मोक्ष में है, ये तो संसार में है। हरियन भगवान मोक्ष में नहीं है, हरियन भगवान संसार में है। और पूर्व भव में हमको उनका प्रत्यक्ष योग भी हुआ है और उनकी पूजा हमने की है, अर्घ चढ़ाया है डायरेक्ट। अभी तो मूर्ति का हम करते हैं, किया था ना अभी। समझ में आ रहा है, लेकिन एक बार भी पहचान नहीं हुई, ये बात यहाँ मुख्य करनी है। समागम होना कोई कहे इसलिए हम उसको ज्ञानी मुनि या केवड़ी भगवान माने, उसको पहचान नहीं कहते हैं। क्या कहा, समझ में आ रहा है कि नहीं? भले हम निशंक है कि गुरुदेव ज्ञानी है, हमको कभी डाउट हो ही नहीं सकता। रात को भर नींद में से कोई उठा दे 2 बजे को 3 बजे, गुरुदेव ज्ञानी है, 1 सेकंड भी नहीं लगता है हमको हाँ कहने में, सोचना ही नहीं पड़ता है। लेकिन ये पहचान नहीं है। अगर ये पहचान होती तो हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती। सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई ही नहीं है, इसका मतलब कि ये पहचान। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या हुआ, क्या भूल हो गई? ये भव में भी जो भूल हुई है और अनंत काल में भी ये सब भूल इसी प्रकार की हुई है कि जब जब हमको ज्ञानी मुनि या केवड़ी परमात्मा का योग हुआ, समागम हुआ, प्रत्यक्ष योग, जैसे आप हम सामने बैठे हैं ना, इसको प्रत्यक्ष कहते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसा जो भूतकाल में हमको योग हुआ, तो ज्ञानी मुनि की पहचान क्यों नहीं हुई, ये विषय आज हम थोड़ा ले सकते हैं। क्योंकि पहचान જ્ઞાનીના શુભ ભાવ અને શુભ क्रिया, क्रिया माने क्या, पूजा की क्रिया, अर्घ चढ़ाना, बोलना स्वाहा, बोलना हाथ से, ये सब पुद्गल की क्रिया है। ये हाथ है, ये पुद्गल है, भाषा है, ये पुद्गल है। तो इसको क्या कहते हैं कि शुभ क्रिया कहते हैं। अंदर में शुभ भाव है इसलिए इसको शुभ क्रिया कहते हैं। क्या कहा, समझ में आ रहा है कि नहीं? व्रत हो, व्रत करते हैं ना, वो भी शुभ क्रिया है, उपवास करना, बराबर है। ऊणोदरी करना, ऊणोदरी माने हाँ, पूरा भरकर पेट नहीं खाना, कम खाना। ये उपवास से भी ऊंची क्रिया है, आपको मालूम है? नहीं, कठिन है। उपवास करना
सुगम है, ऊणोदरी करना कठिन है, ऐसे जीना गम्य है। क्या समझ में आया? अभ्यंतर तप और बाह्य तप। अपना पर्यूषण में हम लोग लेते हैं ना 10 लक्षण पर्व में उत्तम तप धर्म, उसमें से आप देख सकते हो 6 अभ्यंतर तप है और 6 बाह्य तप है। ये सब अभ्यंतर तप है, ऊणोदरी, उपवास, ये सब अभ्यंतर है। क्या अंदर में जो होता है, तो ये शुभ क्रिया है। उद्गल की जो क्रिया है ये शुभ क्रिया है। जैसे खाना नहीं खाते तो खाना क्या है? उद्गल है। समझ में आ रहा है? वो जीव नहीं है तो उसका नहीं खाना, ऐसी क्रिया ये शुभ क्रिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और अंदर में वो टाइम में जो भाव है जीव का, वो शुभ भाव है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? गलती कहाँ हुई है हमारी पहचान में, ये सब विषय अभी चल रहा है। थोड़ा ध्यान देने से आपको पता लग जाएगा कि कोई भी ज्ञानी को उसके शुभ भाव और शुभ क्रिया द्वारा अगर हमने पहचाना है, पहचाना माने हमने नक्की किया है कि जैसे त्याग है, व्रत है, उपवास है, तो ये ज्ञानी है। क्या हमने क्या नक्की किया? समझ में आया कि नहीं? अगर इस प्रकार से हमने निर्णय किया है, गुरुदेव श्री का जीवन कैसा था? पवित्र। पाप तो हमको ढूंढने पर नहीं मिलते वहाँ गुरुदेव श्री के। सुबह 4 बजे से ध्यान में बैठते हैं, निर्दोष आहार लेते हैं, शास्त्र अभ्यास, उसके बाद प्रवचन। तो मुख्यपणे क्या देखने में आता है कि शुभ भाव और शुभ क्रिया। ऐसे शुभ भाव और शुभ क्रिया है, इसलिए गुरुदेव ज्ञानी है। अगर आपने ऐसा निर्णय किया है तो जब उनको अगर अशुभ भाव होगा या बाहर में कोई संसारिक अशुभ क्रिया होगी तो आपको शंका हुए बिना रहेगा नहीं। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, एक नक्की किया है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। वो फिर संसार की क्रिया जब होती है, पाप की क्रिया भी अगर होती है तो फिर शंका होने लगेगी कि ये ज्ञानी शायद नहीं हो सकते। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? हमारी पहचान कैसी है ये भी हमसे नक्की हो जाता है। कृपाणुदेव व्यापार करते हैं, वो व्यापार करते वो काल में वो ज्ञानी है कि नहीं है, कि फिर मंदिर में आ जाते तो वो ज्ञानी हो जाते हैं, शास्त्र पढ़ने लग जाते तो वो ज्ञानी बन जाते हैं, फिर व्यापार करने चले जाते तो वो अज्ञानी हो जाते। ऐसा होता नहीं, 24 घंटे ज्ञानी रहते हैं। तो व्यापार के काल में या मंदिर में रहते वो काल में दोनों टाइम में अंतरंग परिणमन सेम है उनको, बाह्य परिणमन में फर्क है। माल लेते हैं, बेचते हैं व्यापारी, ऐसी जो पाप की क्रिया है वो क्या है? वो पाप की क्रिया जब आप देखेंगे तो आपको शंका हुए बिना रहेगी नहीं, क्योंकि आपको तो गुरुदेव जैसा ज्ञानी चाहिए जो कोई व्यापारी न करे,
शादी न करे, कुटुंब परिवार न हो, टीवी, मोबाइल, गाड़ी, बैंक बैलेंस, रेडीमेड कपड़ा, तो फिर कृपाणु देव टोडरमल जी, इसका क्या होगा? सुगानी जी का क्या होगा? तो कलकत्ता में व्यापार करते। इतना ही नहीं, गुरुदेव सिंह ने कहा कि मेरे पहले ये मोक्ष में जाने वाले हैं। शिष्य गुरु के पहले मोक्ष जाता है, और आप कहेंगे कि ये अशुभ क्रिया कर रहे हैं, तो ये ज्ञानी कहां से हुए? समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या हुआ? आप सुन रहे हो क्या? अगर शुभ क्रिया और शुभ भाव, मंद कषाय, शुभ भाव माने क्या है? कषाय मंद होते ना, उसको पुण्य भाव। जैसे क्षमा का भाव, तो इसमें कषाय कम है एकदम, शुभ क्षमा। आत्मा की जो क्षमा उत्तम क्षमा है वो बात नहीं है। क्या बाहर से क्षमा भाव रखते हैं ना, कोई गाली दे तो हम शांति रखें, द्वेष न करें, उसको क्या कहेंगे? क्षमा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसमें कषाय कम है, उसको मंद कषाय का। और क्रोध करे उसको तीव्र कषाय। ठीक है, अगर आपने ज्ञानी को क्षमाभाव मंद कषाय करते हुए देखकर नक्की किया कि ये तो ज्ञानी है, देखो कुछ भी बोलो ये तो शांत बैठे, हाँ, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये ज्ञानी है। क्या? तो फिर जब उसको द्वेष आएगा तो आपको शंका होने लगेगी, ये कहां से ज्ञानी हुए? हाँ? क्या कहा? समझ में आ रहा है कि नहीं? भरत चक्रवर्ती बाहुबली जी के ऊपर क्रोधवश चक्र छोड़ते हैं, ऐसा ज्ञान गोष्ठी में प्रश्न है, गुरुदेव को पूछा है, वहां शब्द लिया है क्रोधवश। क्रोध हुआ तो वो ज्ञानी कैसे रहे? उनको तो क्षमा भाव रखना चाहिए। हाँ? अगर राजा हो, ज्ञानी राजा हो सकते, राजा ज्ञानी हो सकते कि नहीं? कि फिर ये व्यापारी लोग ही ज्ञानी हो सकते हैं? व्यापार करने वाले हो सकते क्या? या त्यागी हो तो हो सकते हैं। राजा हो तो चक्रवर्ती होते हैं ना, अपने को 12 चक्रवर्ती होते हैं चौथे आरे में। ये इतिहास है, आप बदल नहीं सकते कोई, आप नहीं चाहे तो नहीं बदल सकते कि हमें पसंद नहीं है, इसे तो बदल नहीं सकते आप। चक्रवर्ती 12 चक्रवर्ती, वो पूर्व भाव से ज्ञानी ज्ञान दशा लेकर जन्मते हैं, यहाँ आने के बाद ज्ञानी नहीं होते हैं, माता के पेट में ही ज्ञानी होते हैं, क्योंकि सम्यक दृष्टि को ही चक्रवर्ती पद मिलता है, अज्ञानी को चक्रवर्ती पद मिलता ही नहीं है। क्या कहा? सम्यक दर्शन के साथ जो पुण्य भाव होते हैं उसमें ये प्रकार होता है कि वो सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती कोई होते हैं। क्या समझ में आता है कि नहीं? तो वो राजा होते हैं, 6 खंड को साधते हैं,
इनका सुदर्शन चक्र व्यायाम शाला में से उत्पन्न होता है। जिम है ना, जिम है। चक्रवर्ती का भी एक होता है, उसको व्यायाम शाला कहते हैं। गुजराती में, हिंदी में उसको क्या कहते हैं? व्यायाम माने कसरत करना ना, वो सब बॉडी बिल्डिंग। तो उसमें ये चक्र उत्पन्न होता है। कब के चक्रवर्ती जब होते हैं ना, तब उसको सुदर्शन चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सुदर्शन चक्र। वो जाता है लड़ाई करने के लिए। ज्ञानी नहीं जाते, राजा नहीं जाते। वो वहां से निकलकर चेन्नई आएगा। चेन्नई का राजा कौन है? लड़ाई करना है कि सरेंडर करना है? क्या है, बोल। ओनली 2 ऑप्शन। लड़ाई करना है, आ जाओ। वो चक्र ही खत्म कर देगा सबको। सरेंडर करना है, हो गया। अभी फिर कर्नाटका। ऐसा 6 खंड पूरा विश्व को साधते हैं चक्रवर्ती। 6 खंड ने साधे। सुना है ना ये शब्द? सुगानी जी ने क्या कहा कि चक्रवर्ती 6 खंड को नहीं साधते, वो अखंड आत्मा को ही साधते हैं। वो तो तुमको बाहर से दिखता है कि ये सब कर रहे हैं, लेकिन ज्ञानी कोई क्रिया करते ही नहीं है। वो सिर्फ आत्मा में ही रहते हैं और जानने का कार्य ही करते हैं। लड़ाई का कार्य वो करते ही नहीं है, क्रोध का कार्य वो करते ही नहीं है। क्रोध है लेकिन क्रोध करते नहीं। मान है, बाहुबली जी और भरत चक्रवर्ती मान का उदाहरण है ना अपने पास, कि नहीं? मान है लेकिन मान का भाव करते नहीं। तो फिर क्या करते हैं कि मान को जानते हैं। आप क्या करते हैं? दूसरे किसी को क्रोध आया तो आप क्या करते हो? कि आप जानते हो ये गुस्से में है। क्या आप क्या करते हो? आप गुस्सा करते हो? नहीं, वो गुस्सा कर रहा है, मैं तो जान रहा हूं। तो जान रहे हैं तो आपको गुस्सा आ रहा है कि नहीं? मुझे नहीं आ रहा है, उसको आ रहा है। हाँ? क्योंकि ज्ञान में क्रोध नहीं है, क्रोध में ज्ञान नहीं है। तो ज्ञानी भी क्रोध को जानते हैं। तो क्या लिया अभी कि ज्ञानी की मंद कषाय की क्रिया क्षमा भाव। अभी कोई बार गुरुदेव को कोई प्रश्न पूछे, एकदम अज्ञानी, कुछ भी पता नहीं, एक छोटा बच्चा है, समझो ना, पूछे गुरुदेव को, तो गुरुदेव उसको प्रेम से जवाब देते हैं। हाँ? तो हमको क्या लगता है ये ज्ञानी है ना, इसलिए वो बड़ा अच्छा प्रेम से जवाब। देखो हमको तो तकलीफ होती है, क्या पूछ रहा है, छोटा बच्चा है ये सब। देखो ज्ञानी है ना, तो कोई बड़ा अभ्यासी हो वहाँ, हाँ? तो कभी वो प्रश्न पूछे तो गुरुदेव नहीं जवाब नहीं देंगे। अरे आप ज्ञानी हो, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? शंका होगी। तो ये पहचान नहीं है। कोई भी परिस्थिति में उसको ज्ञानी लगे तो वो सम्यक प्रतीति कहने में आता है। और वो हुए बिना किसी को आत्मज्ञान की प्राप्ति 3 काल में हो सकती नहीं। समझ में
अभी एक स्टेप आगे जाएंगे। क्या कि कभी ज्ञानी को शास्त्र ज्ञान के द्वारा पहचाना। आप लोग तो अभ्यास नहीं करते हैं ना, कि आपको शास्त्र ज्ञान नहीं है, लेकिन पंडित लोग हैं, वो तो बहुत शास्त्र पढ़ते हैं, हाँ, और प्रवचन देते हैं, ठीक है। और वो गुरुदेव श्री को कोई प्रश्न पूछे तो वो जवाब देते हैं, तीनवाड़ी में से निकाल कर जवाब देते हैं। तो अगर पंडित जी माने कि ये ज्ञानी है क्योंकि ये सब जवाब देते हैं, जो जवाब मुझे पता नहीं है वो सब जवाब इनको पता है, इसलिए ये ज्ञानी है, तो शास्त्र तो समुद्र है। क्या है शास्त्र? तो कोई कोई बात ज्ञानी को भी पता नहीं होती है, वो कह देते हैं कि हमें पता नहीं है, तो तुरंत उसको डाउट होगा कि मुझे भी पता नहीं है, इनको भी पता नहीं है, मैं अज्ञानी हूँ तो ये भी अज्ञानी है। क्योंकि शास्त्र ज्ञान के माध्यम से उसने पहचाना था। भूल कहाँ हुई थी? शास्त्र के माध्यम से इतना विशाल शास्त्र ज्ञान है, समय सार का, प्रवचन सार का, नियम सार का, ओहो, हाँ? बराबर। और बेंसली का शास्त्र ज्ञान कम था गुरुदेव से, सुगानी जी का कम था बहुत, गुरुदेव से बहुत कम था। तो फिर तो शास्त्र ज्ञान से भी ज्ञानी की पहचान नहीं होती है। अंधकषाय पुण्य भाव से भी नहीं होती है। पुण्य क्रिया त्याग की, तप की, उपवास की, चूविहार की, कितनी भी बाह्य क्रिया जो भी है, उससे भी ज्ञानी की पहचान नहीं होती। इसलिए कि उसके माध्यम से अगर आप पहचानेंगे तो कभी कभी पूर्व कर्म के अनुसार उनको शुभ भाव कायम नहीं रहते, अशुभ भाव आते हैं, अशुभ क्रिया भी दिखती है। कुटुंब परिवार में ज्ञानी हो तो वहां थोड़ी शुभ भाव होगा, होगा तो नहीं। खाने पीने की बात करेंगे तो वहां थोड़ी शुभ भाव होगा, होगा। क्या बनाए, सब्जी कौन सी बनाए, तो उसमें कहाँ शुभ भाव होगा, उसमें तो पाप भाव होगा, है ना। तो शंका हो जाएगी। इसलिए शुभ भाव से पहचान की है या शास्त्र ज्ञान से पहचान की है तो शंका हुए बिना रहेगी नहीं। तो भूतकाल में हमारी जो पहचान है वो इस प्रकार की हुई है, यानी कि पहचान हुई नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पहचान क्या करना, ये सब नहीं करना, यही सब दिखेगा सामने, क्या दिखेगा, यही सब दिखेगा। शास्त्र ज्ञान दिखेगा, शुभ अशुभ भाव हो रहे वो दिखेंगे, शुभ की पुद्गलिक क्रिया दिखेगी, अशुभ की पौद्गलिक क्रिया दिखेगी, लेकिन इसके द्वारा ज्ञानी की पहचान नहीं करना। तो ज्ञानी का अंतरंग परिणमन देखकर ज्ञानी की पहचान करना, यहां अटक जाता है जीव। क्या?
वो ज्ञानी का परिणमन क्या है और उसको हम कैसे देखें, हमें क्या देखना चाहिए, ये विषय चालू हो रहा है। ભાવ અપ્રતિબદ્ધતાથી નિરંતર વિચરે છે। क्या कहते हैं कि शरीर है, बाहर में तो सब कुटुंब परिवार तो भिन्न है, अलग है। शरीर तो नजदीक है आत्मा से, आत्मा से सबसे नजदीक क्या है? शरीर। ये चश्मा भी अलग है, क्योंकि निकाल कर रख सकते, शरीर को निकाल कर रख नहीं सकते। रख सकते हैं हाथ को ऐसा डिसमेंटल कर यहाँ रख दो, नहीं। तो वो तो अलग ही है और अलग ही दिखता है, लेकिन शरीर है ये नजदीक है सबसे, लेकिन वो आत्मा नहीं है। क्या माने? पर द्रव्य है। समझ में आया? आत्मा को स्वद्रव्य कहते हैं और इसके अलावा सबको पर द्रव्य कहते हैं। तो पर द्रव्य में दो प्रकार, एक क्षेत्र से अलग और एक क्षेत्र साथ में है। जैसे शरीर और आत्मा का जो एरिया है वो एक ही क्षेत्र में। क्या कहा? एक क्षेत्र अवगा संबंध इसको कहते हैं। जो क्षेत्र में आत्मा है वही क्षेत्र में शरीर है, फिर भी दोनों अलग अलग है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन बाकी की जो चीज है वो क्षेत्र से ही अलग है, भाई एरिया ही अलग है, वो आत्मा की एरिया में नहीं है। तो पर द्रव्य के दो प्रकार हुए, एक क्षेत्र से अलग और एक ही क्षेत्र में है, ऐसे दो प्रकार हुए। तो शरीर है ये सबसे नजीक है आत्मा से, लेकिन है पर द्रव्य। इसको क्या कहते हैं? क्योंकि मरण होता है, हाँ, तो शरीर को कोई रखता है घर में, अपना पत्नी है, पुत्र है, माँ बाप है, तो उसको रखते हैं क्या? नहीं रखते, क्योंकि जीव चला गया। क्या हुआ? जीव चला गया। हमको संबंध है जीव के साथ, शरीर के साथ हमको संबंध होता तो हम शरीर को रखते, लेकिन कोई रखता नहीं है। रखता है कोई? नहीं। समझ में आया? लेकिन शरीर अलग है, पर द्रव्य है। ठीक है, पर द्रव्य। समझ में आया? और पर द्रव्य के आधार से जो भी भाव होता है उसको पर भाव कहते हैं। थोड़ा शब्द बराबर हम समझ लें। देखो, शरीर को जानते हुए शरीर में जो भी भाव होता है शरीर के प्रति, वो पर भाव है। कुटुंब के प्रति जो भी भाव होता है ये पर भाव है, अपना भाव नहीं है वो क्या है? पर भाव। ठीक है, पर द्रव्य और पर भाव। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैं पूछ सकता हूँ, कोई बोलेंगे आप? हाँ बोलो। पर द्रव्य और पर भाव बोलो, कौन सा? पर द्रव्य जो एकदम अलग है। नहीं, तुम बताओ एग्जाम्पल से। ये पर्स है, हाँ, पर्स एकदम अलग है, तो वो पर द्रव्य हो गया। पर द्रव्य मतलब वो एक क्षेत्र से ही अलग है, और आत्मा और शरीर दोनों एक क्षेत्र अवगा में है। हाँ, तो क्योंकि आप शरीर को घर में रखकर आत्मा
बारगाम नहीं जा सकता है, या आत्मा को घर में रखकर शरीर को लेकर आप बाहर नहीं जा सकते, दोनों साथ साथ ही जाएंगे। बराबर है कि नहीं? लेकिन पर्स को घर में रखकर जा सकते हैं और लेकर भी जा सकते हैं। माने क्षेत्र से ये अलग है और ये एक क्षेत्र में है। ठीक है? हाँ। पर द्रव्य हो गया और पर भाव, जो पर द्रव्य के कनेक्शन पर्स, से पर्स लो, वैसा ही लो। पर्स को देखकर आपको जो भी भाव होता है वो भाव, वो पर भाव। क्या भाव होता है पर्स को देखते हुए? मेरा है। फिर क्या होता है? अच्छा है। पैसे से भरा है। कभी भी कोई प्रॉब्लम होगा तो इसमें से हम पैसा दे सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। हाँ? सेफ्टी है, हमारा आधारभूत है। पैसा ना हो तो हम क्या करेंगे? हाँ? आधार है ना, आधार, उसमें क्रेडिट कार्ड है, ये है, वो है, तो कहीं भी आपने को प्रॉब्लम नहीं आता है। आधार बुद्धि है, मेरापना की बुद्धि है। हाँ? ठीक है ना? वो सब भाव जो भी उसका कनेक्टेड जो भाव है, ये सब भाव को पर भाव कहा। पर द्रव्य और पर भाव दो समझ में आया कि नहीं? उनको एक पर द्रव्य है, एग्जाम्पल, यहाँ सब ऊपर ऊपर से बात ही नहीं। मोबाइल है, ये पर द्रव्य है, ये शरीर और आत्मा से अलग है। और एक पर द्रव्य शरीर और आत्मा दोनों साथ में है। तो इसमें शरीर है वो अलग है और आत्मा अलग है, मगर एक साथ में है। जब यहाँ से उठने का होगा, जाने का होगा, तो बॉडी और आत्मा दोनों साथ में जाएंगे। आप रख नहीं जा सकते, रख नहीं सकते। ये मोबाइल रख नहीं जाना। हाँ। ले जाना भाई। हाँ, मगर ये मोबाइल को यहाँ रख के जा सकते हैं। हाँ। ऐसे। और एक अंदर में पर भाव है, वो क्या है? वो ये मोबाइल के आधार से जो भाव हो रहा है कि ये मोबाइल मेरा नहीं है। नहीं है? नहीं है। अच्छा, किसका है? इनका है। वो भी अज्ञान है। वो भी अज्ञान। देखो, मेरा नहीं है फिर भी अज्ञान है, ये मालूम है आपको? कोई कहे कि मेरा नहीं है तो बराबर हो गया ना, मैं आत्मा हूँ, मोबाइल मेरा नहीं है, तो बराबर हो गया ना? सम्यक तो हो गया कि नहीं? कि नहीं हुआ? इस क्यों नहीं हुआ? कि इसका है कहा ना, वो परमाणु का है ऐसा नहीं कहा। उसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, ऐसा कहने पर सम्यक ज्ञान होता है। वैसे तो अपना घर और अपना कुटुंब के अलावा पूरी दुनिया को हम परी तो मानते हैं, उसके कारण से थोड़ी सम्यक ज्ञान होगा। कभी भी हमारी भूल नहीं होती है। बाजू वाला का घर अपना है ऐसा कभी होता है क्या? तो उतना तो हमारा सम्यक ज्ञान है कि नहीं? कि नहीं। लेकिन वो बाजू वाला का घर उसका है ऐसे मानते हो ना, इसलिए सम्यक ज्ञान नहीं है। समझाणु कि नहीं? उसका भी नहीं है, मेरा भी नहीं है, परमाणु का है। ऐसा जो ज्ञान है ये सम्यक જ્ઞાન સમજાય છે કે નહીં? આમ અઘરું નથી, બહુ સહેલું છે। तो परभाव माने मोबाइल के प्रति आपको जो भी भाव हो रहे हैं, आपको अच्छा लगता है, ये है उसका, लेकिन है तो बहुत अच्छा है, मेरे से अच्छा है, ये मेरे को लेना चाहिए, मेरा मोबाइल कितने में जाएगा एक्सचेंज में, वो निकाल कर मुझे ये लेना है। ये सब जो भी भाव आपको हो रहे हैं ना अंदर में, ये भाव को पर भाव का, समझ में आ गया कि नहीं? पर द्रव्य से कर्म बंधन नहीं होता है, पर भाव से कर्म बंधन होता है। देखो अभी वो भी समझ लो, आपको जो भी आपको भाव हो रहा है मोबाइल के प्रति, पर्स के प्रति, वो भाव से कर्म बंधन होता है। पर्स से कर्म बंधन होता नहीं, मोबाइल से कर्म बंधन कभी होता नहीं।
ये खुद को कैसे कर्म बंधन होता है ये अगर पता नहीं है तो हम कहाँ से छूटेंगे इससे? हाँ? समझ में आ रहा है कि नहीं कि जो चीज अपनी है ही नहीं, हाँ? उसको अपना माने। मोबाइल मेरा है तो ये मान्यता जो है ना, ये कर्म बंध का कारण है। मोबाइल नहीं, पर्स नहीं, हाँ? मेरा हाँ, मेरा है ऐसी मान्यता। तो हमें कर्म बंधन से छूटना है तो हमको क्या करना चाहिए? पर्स का क्या करना चाहिए और मोबाइल का क्या करना चाहिए? बोलो, मान्यता करते हैं। आपको क्या करना चाहिए? मान्यता चेंज करनी। मेरा है ये छोड़ना चाहिए, इसके बदले हम पर्स को छोड़ देते हैं, उसका त्याग कर देते हैं, मोबाइल का त्याग कर देते हैं। क्या कहा? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, क्या करने का है और क्या हम करते हैं। ये मेरा है, ये हमें छोड़ना है, उसके बदले वो चीज को छोड़ देते हैं। भाई त्याग करते हैं ना, फिर हिसाब रखते हैं ना, मैंने मेरी ये सब चीज छोड़ी, क्या किया? मेरे पास इतना पैसा था, मैंने दान दे दिया। पहले से पैसा तेरा था ही नहीं, वो तो तेरे पास था, तेरे पास था इसलिए तेरा है ऐसा थोड़ी है। वो बैंक का कैशियर है, वो तो करोड़ों का गिनती करते रहता है सुबह से शाम, करोड़ों। हाँ, तो उसका पैसा है ये नहीं, उसके पास है ना। आपके पास कहाँ है? उसके पास है करोड़ों, लेकिन उसके पास है इसलिए उसका नहीं है वो। ऐसे पैसा आपके पास है लेकिन आपका नहीं। तो आपने दान दे दिया पैसे का, वो कहां से हुआ? तो दान देने के काल में आपको पहले मानना पड़ेगा कि पैसा मेरा था और मैंने उसका त्याग किया, तो वापस मिथ्या तो हो गया। पैसा तीनों काल अपना है ही नहीं। तो उसका कैसे त्याग करेंगे? वो तो त्याग स्वरूप ही है, वो अलग ही है अपने से। वो अपने में अंदर में प्रवेश ही नहीं करता है। अपने आत्मा के अंदर में कोई वस्तु प्रवेश करती नहीं है। ठीक है? तो अपन को जो परभाव समझ में आया, पर द्रव्य समझ में आया। तो अभी ज्ञानी को भी शरीर है, बाहर में तो है कुटुंब परिवार, वो व्यापार, वो सब तो अलग है, वो तो पता है आपको। लेकिन शरीर है और अंदर में पर वस्तु के प्रति भाव है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सोना रहता है, गोल्ड, तो ज्ञानी उसको क्या जानेंगे? गोल्ड जानेंगे कि डायमंड रहेगा तो उसको क्या जानेंगे? डायमंड ही जानेंगे। अज्ञानी क्या करेगा? वो भी वैसे ही जानेगा। गाड़ी को क्या जानेंगे? साइकिल जानेगा। गाड़ी को गाड़ी जानेगा, साइकिल को साइकिल जानेंगे, शर्ट को शर्ट जानेंगे। हाँ? बराबर है ना? तो उनको भी भाव जो हो रहा है, कोई अच्छा लग रहा है, कोई अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा राग और द्वेष। समझ में आ रहा है कि वो राग द्वेष से प्रभाव है? क्या है? तो ये भी ज्ञानी को है। मेरे जैसे ही है। हाँ, तेरे जैसे ही। शरीर भी तेरे जैसा ही है, दो आंख है, दो कान है, दो हाथ है, तेरा जैसा ही है। ये अंदर में चेंज है। कोई चेंज नहीं है, यहां कोई चेंज नहीं है। जहां चेंज है वो अभी बात आएगी, वहां पहचानने का है।
यहाँ तक कुछ पहचानने का नहीं है, क्योंकि सेम है तो क्या पहचानेंगे? भाई ज्ञानी है तो कितनी आंख है, तो फिर दो ही है वो तो। हाथ कितने हैं, तो फिर दो ही है, तो क्या पहचानना क्या, वो तो सेम है। अलग क्या हुआ? अलग पहचान के लिए अलग कुछ चाहिए ना। वही चीज को आप थोड़ी पहचानेंगे डुप्लीकेट। ठीक है, अभी इससे एक आगे स्टेप कि ज्ञानी को भी कोई चीज अच्छी लगती है, ऐसा राग होता है, आपको भी होता है। कोई चीज पसंद नहीं है, ऐसा द्वेष भी होता है, और आपको भी होता है। तो उसके द्वारा आप कैसे पहचानेंगे? वो तो आपको भी हो रहा है, उनको भी हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, उसके द्वारा पहचान नहीं हो सकती है। ठीक है, तो अभी क्या आगे, इसे एक स्टेप आगे जाने का है कि जो भी भाव ज्ञानी को होता है, राग या द्वेष, कोई भी भाव होता है, वो भाव में स्वामित्व नहीं है उनको, और आपको है। स्वामित्व माने क्या? मेरा ये मेरा है। गुस्से में कौन है? मैं हूँ। मैं। हाँ, मैं हूं ना। ये कौन बोलता है? ऐसा आपको पक्का है ना? कि डाउट है? एकदम पक्का है। वो ज्ञानी को नहीं है कि मैं बोलता हूं, ऐसा नहीं है। मैं जानता हूं, ऐसा है। क्रोध है, उसको मैं जानता हूं। मान है, उसको मैं जानता हूं। कुटुंब परिवार है, उसको मैं जानता हूं। शरीर है, उसको मैं जानता हूं। ऐसे ज्ञानमय रहते हैं, ज्ञाता दृष्टा रहते हैं ज्ञानी, ज्ञायक रहते हैं। लो, आपको गुरुदेव का शब्द समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पहचानना है कि ये ज्ञान में रहते हैं कि क्रोध में रहते हैं। क्रोध का कार्य करते हैं कि क्रोध को जानने का कार्य करते हैं। यहां से पहचान की शुरुआत होती है। समागम में ये पहचानना है। ठीक है कि नहीं? क्रोध का कार्य जो है उसको वो करते हैं। क्रोध तो है, मान तो है, माया तो है, लोभ तो है। हाँ? वो कषाय है। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का नाश हो गया है। अप्रत्याख्याना वर्णी क्रोध मान माया लोभ है, गुरुदेव को है, कृपाणु देव को है। समझ में आया? वो अप्रत्याख्यानावर्णी क्रोधमान माया लोभ क्यों कहा और अनंतानुबंधी क्रोध क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो क्रोध मेरा है, वो अनंतानुबंधी क्रोध है। मान मेरा है, वो अनंतानुबंधी मान है, वो नहीं है। समझ में आ रहा है? वो सम्यक दर्शन होने से वो उसका नाश हो गया। अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का नाश हो गया, माने खत्म हो गया, अभी नहीं है। ऐसा जिसका 24 घंटे, निरंतर शब्द लिया है, निरंतर विचरे छे। क्या लिया यहाँ? निरंतर विचरे છે। वो विचरना माने वो साधु पुरुष एक जगह से दूसरी, वो विचरना की बात यहाँ नहीं है। यहाँ अंदर में विचरते हैं, वो बात है। 24 घंटे निरंतर, जब जब शरीर का कार्य होता है, जब जब अंदर में राग द्वेष होता है, तो वो कार्य मेरा है ऐसा कभी होता नहीं।
और वो शरीर मेरा है ऐसा स्वामित्व का भाव, और वो क्रोध मेरा है ऐसा स्वामित्व का भाव भी होता नहीं। ભાવો પ્રતિબદ્ધતાથી નિરંતર વિચરે છે એવા જ્ઞાની पुरुष की व्याख्या करिए। हम किसको ज्ञानी कहते हैं? कृपालुदेव कहते हैं, हम इनको ज्ञानी कहते हैं कि जो शरीर है और अंदर में क्रोधादि भाव है उससे भिन्न है, उसको हम ज्ञानी कहते हैं। क्या समझ में आया? એવા જ્ઞાની પુરુષના ચરણારવિંદ, અહીં માત્ર જ્ઞાની પુરુષ પ્રત્યે એમ ન લીધું, જ્ઞાની પુરુષના ચરણારવિંદ તે પ્રત્યે, ज्ञानी पुरुष के प्रति नहीं, वो तो है ही कि ज्ञानी पुरुष के चरण, चरण माने चरण पैर, चरणारविंद प्रत्ये जो मुमुक्षु क्या બેસે છે કે જ્ઞાની પુરુષ પ્રત્યે પ્રેમ આવ્યો એમ નથી કહેતા, वो तो है ही, लेकिन चरणारविंद તે પ્રત્યે અચળ પ્રેમ થયા વિના અને सम्यक प्रतीति આવ્યા વિના सत स्वरूपની प्राप्ति થતી નથી। सत अपना आत्मा सत है, उसका अनुभव होता नहीं। समझ में आ रहा है? अर्थ समझ में आ रहा है कि अपन को आत्मा का अनुभव नहीं होता है, उसका कारण क्या? कि हमको ज्ञानी पुरुष की पहचान नहीं है। क्या नहीं है? पहचान नहीं है। एना चरणारविंद ते प्रत्ये अचल प्रेम नहीं, प्रेम अचल, अचल माने उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, इसको अचल प्रेम कहते हैं। संसार का जो प्रेम है ना वो बदल जाता है, अपनी इच्छा के विरुद्ध करो। आप किसी को भी प्रेम में तो आप चेकिंग करना है तो अभी कर सकते हैं, वो कहे ऐसा नहीं करना, बस खत्म, अभी प्रेम देख लेना कहाँ गया प्रेम। एकदम सिंपल है टेस्ट, सिंपल टेस्ट। आपको लगता है कि इसको मेरे प्रति बहुत प्रेम है, आपको अगर लगे किसी के प्रति, तो आपको क्या करना? टेस्ट करना। फिर वो कहे उठ जा तो बैठ जाना, वो कहे उसका ऑपोजिट करना, फिर वो प्रेम जो है वो फॉरेन चला जाएगा। कहाँ? परदेश, वो इंडिया में ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो प्रेम स्वार्थ का है। क्या है? यहाँ अचल प्रेम है, कोई भी परिस्थिति में इसमें कोई चेंज नहीं आता है। ऐसा प्रेम को अचल प्रेम का, ये हुए बिना आत्मा का अनुभव नहीं होगा, ये प्रॉब्लम है। परिभ्रमण का नाश नहीं होगा। अनादिकाल से जो जन्म मरण 84 लाख योनि में हो रहे हैं ये चालू रहेंगे। मुमुक्षु दशाમાં જ્ઞાની પુરુષના ચરણારવિંદ તે પ્રત્યે અચળ પ્રેમ થયા વિના, अभी है अज्ञान दशा, मुमुक्षु की दशा क्या है? अज्ञान दशा है, ठीक है। वो दशा में अचल प्रेम थया विना अने मुमुक्षु दशाમાં सम्यक प्रतीति આવ્યા વિના, ये सम्यक दृष्टि है, एक सम्यक ज्ञानी है, ऐसी खातरी, खातरी अब हिंदी में क्या कहते हैं? विश्वास। ऐसा विश्वास, इसको प्रतीति कहते हैं जीनवाणी में। प्रतीति यानी विश्वास। सम्यक प्रतीति આવ્યા વિના પોતાના સતની પ્રાપ્તિ થતી નથી।
પોતાના આત્મ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થતી નથી. પોતાના આત્મ સ્વરૂપનો અનુભવ કોઈને થતો નથી. આ પરિસ્થિતિ में पास हुए बिना किसी को आत्मा का अनुभव हो ही सकता नहीं. ત્રણે કાળે આ વાત છે, आगे कहने वाले हैं. અને તે આવ્યેથી अगर मुमुक्षु को अचल प्रेम हुआ और सम्यक प्रतीति हुई, आव्यथी का अर्थ है ते आव्यथी अवश्य, अवश्य का मतलब क्या? डेफिनेटली ते मुमुक्षु जेने जेना चरणारविंद तेने सेव्या छे. जो मुमुक्षु ने ये चरणारविंद की सेवा की है तेनी दशा ने पामे छे. એટલે જ્ઞાની की दशा को वो प्राप्त करता है, वो ज्ञानी बन जाता है. चौथे आर्य में भी यही परिस्थिति है. ऐसा नहीं कि पंचम आर्य के लिए ये बात है. चौथे आर्य में भी अचल प्रेम और सम्यक प्रतीति हुए बिना सम्यक दर्शन की किसी को प्राप्ति हो ही सकती नहीं. જેને જ્ઞાની પુરુષ મળ્યા છે તો તેને અવશ્ય સત સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ એટલે સ્વાનુભવ થાય છે. એટલે પોતાના આત્માનો અનુભવ થાય છે. શું કીધું? कोई जीव को ज्ञानी पुरुष का समागम हुआ तो वो जीव को आत्मा का अनुभव होता है. ज्ञानी पुरुष મળવા છતાં જો આત્માની અનુભૂતિ ન થઈ તો માનવું પડશે કે તેને સમાગમમાં જ્ઞાની પુરુષની ઓળખાણ જ નથી કરી. શું? અને તેને અચળ પ્રેમ પણ આવ્યો નથી અને તેમના ચરણારવિંદને સેવ્યા પણ નથી. भी गुरुदेव के समागम में आत्मा का अनुभव जिसको नहीं हुआ तो उसका भी कारण ये है क्योंकि समागम में होना ज्ञानी का तो आत्मा का अनुभव होता ही है. नहीं होता ऐसा बनता नहीं है. लेकिन अगर इसको पहचान नहीं की और अचल प्रेम नहीं आया तो उसको आत्म अनुभव होता नहीं है. इसका क्या कारण होता है? क्यों ऐसा हो रहा है कि समागम में जीव क्या करता है कि उनका जो उपदेश है, बोध जो है, उसके ऊपर उसका लक्ष्य होता है कि वो क्या कहते हैं, जीनवाणी के बारे में क्या समझाते हैं, आत्मा के बारे में क्या समझाते हैं. वो लक्ष्य वहां रहता है. लक्ष्य माने देखना, फोकस. और उनका जो बाह्य आचरण जो है, भाषा का हो, शरीर का हो, वेश का हो, बाहर में जो भी है, उद्गल का हो आचरण और जीव का मंद कषाय वाला आचरण और शास्त्र का जानकारी वाला ज्ञान, वहां तक उसका लक्ष्य रहता है. वहां से हटता नहीं है. वो उसको गौण कर कर अंतर में क्या हो रहा है ज्ञानी के अंदर में, वहां तक वो जाता नहीं है. इसलिए पहचान नहीं हो रही है. अनादिकाल से यही किया है ये जीव ने. आज भी यही कर रहा है ना जो अनादिकाल से कर रहा था. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बाह्य आचरण है और बोध है, उसको भी एक बार गौण करना पड़ता है और परिणमन को देखना है अंदर में. क्या
तो पहचान होगी। तो गुरुदेव जब प्रवचन करते थे, जब सुगानी पहली बार आए सोनगढ़, फर्स्ट टाइम गुरुदेव के प्रवचन में गुरुदेव कहते थे, आ आत्मा છે ને ध्रुव 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 છે। तो सुगानी जी ने इसको सबको गौण कर दिया। क्या? भाषा को गौण कर दिया और हाथ आदि बाह्य प्रवृत्ति को गौण कर दी, और अंतर में देखा कि ये जो कह रहे हैं आत्मा के बारे में, ये आत्मा का अनुभव कर कर कह रहे हैं कि आत्मा के बारे में पढ़कर कह रहे हैं। तो उनको अंदर में परिणमन का दर्शन हो गया और वहीं की वही पहचान हो गई उनको, और वही दिन को आत्मज्ञान हो गया। तो ऐसा भी है एग्जाम्पल, और 25-50 साल गुरुदेव के पास रहे, ऐसा भी एग्जाम्पल है कि एक बार भी पहचान हुई नहीं। क्या टाइम हो गया? आइए। તો પરદ્રવ્ય અને પરભાવની વાત આવી, રાઈટ? સો આઈ ગિવ એન એક્ઝામ્પલ, પ્લીઝ કરેક્ટ મી ઇફ આઈ એમ રોંગ. પેલો છે પરદ્રવ્ય છે, એને જોઈને મને સારું લાગી રહ્યું, ધીસ કલર ઇઝ નાઇસ, આ મારા રૂમથી આવ્યું છે, ધીસ ઇઝ માય પિલો, દેટ ઓલ ઇઝ પરભાવ. શાસ્ત્ર ઇઝ ઓલ્સો પરદ્રવ્ય, પણ એને ઓન બિહાફ ઓફ દેટ મને જે ભાવ આવે છે, ઇટ્સ ફોર ધ આત્મા. સો ઇઝ દેટ પરભાવ આત્માનો ભાવ છે. સી આત્મામાં બે ભાવ છે, આત્માના, એક પરભાવ અને એક સ્વભાવ. સ્વભાવ, સ્વ એટલે મારો ભાવ, બરાબર છે. પરભાવ, પરભાવ એ પણ આત્માનો ભાવ છે, બરાબર છે. તો હવે તને આ પિલ્લો ગમે છે એવો જે ભાવ છે એ આત્માનો ભાવ છે, પણ એ પરભાવ છે, બરાબર છે. તો એને આપણે પરભાવ કહીને સ્વભાવને બતાવવો છે. શું બતાવવું છે? કે સ્વભાવ જે એ જે ભાવને જે જાણે છે એવો જે જાણવાનો ભાવ છે એ સ્વભાવ છે. એ સ્વભાવમાં જતા આત્માનો અનુભવ થાય છે, પરભાવમાં જતા આત્માનો અનુભવ નથી થતો. કર્મ બંધન અટકી જાય છે, પરિભ્રમણ ખતમ થઈ જાય છે, માટે એને અલગ કર્યું પરભાવને. પરદ્રવ્ય તો પૂતગલ જ છે, પરભાવ પૂતગલ નથી, એ આત્માનો ભાવ છે. પણ આત્માનો હોવા છતાં એ કર્મ બંધનું કારણ છે. શું કીધું? સમજાય? એનાથી કર્મ બંધન જીવને થાય છે
અને કર્મ બંધનને લીધે એને જન્મ લેવો પડે છે. આજે કર્મ બંધન કાંઈ બાંધ્યું તો એનું રિઝલ્ટ આવશે તો એમાં તારે રહેવું પડે ને ત્યાં, તો તારે જન્મ લેવો પડે कि नहीं. आपने पुण्य बंधन किया, एग्जाम्पल लो ना, भगवान की पूजा की, दर्शन किया, तो आपको पुण्य भाव हुआ कि नहीं, तो बंधन हुआ कि नहीं, तो उसका एक दिन फल आएगा कि नहीं, कि नहीं आएगा. वो फल आएगा तो आपको वहाँ रहना पड़ेगा ना, फल को तो आपको जन्म लेना पड़ेगा कि नहीं. आप मोक्ष में चले गए तो क्या होगा उसका फल. तो पुण्य पाप भाव में भी जन्म करने की भावना है. क्या कहा समझ में. बहुत पुण्य करना है तो उसको संसार में रहना है, उसका फल भोगने के लिए. ऐसा ही वो पुण्य करना नहीं चाहता है, उसको कुछ चाहिए रिटर्न में, कि नहीं चाहिए. आप पुण्य करते हो तो रिटर्न में कुछ चाहते हो कि नहीं, चाहिए. कि मोक्ष चाहते हो. रिटर्न चाहिए. हाँ, तो चाहते हो तो आपको जन्म लेना पड़ेगा कि नहीं, उसको फल भोगने के लिए. अभी आपको समझो ना कि बहुत पुण्य भाव, भगवान को देखकर आपको बहुत उत्कृष्ट भाव हो गया, समझो, बहुत एकदम महिमा आने लगा. तो 1,00,000 साल को पुण्य का कर्म का उदय हो ऐसा भाव आपको हो गया. कितना, 1,00,000 साल उसका फल आएगा. आपको पैसा मिलते ही रहेगा. लो ना पैसा, बराबर है. अभी आपका आयुष्य तो 100 साल के पहले पूरा हो जाएगा. यहाँ आप 1,00,000 साल रहेंगे क्या बूढ़ा होकर, नहीं. और फिर वो कर्म का क्या होगा, फिर आपका जन्म होगा, वो वहाँ कंटिन्यू होगा. माने आपको जन्म मरण का कारण होता है वो पुण्य. समझ में आ रहा है कि नहीं, न्याय. पाप तो कर्म बंध का जन्म मरण का कारण है, पुण्य भी जन्म मरण का कारण है. वीतरागता है ये मोक्ष का कारण है. और वीतरागता सम्यक दर्शन होने से होती है, और सम्यक दर्शन ज्ञानी की पहचान होने से होती है, और ज्ञानी की पहचान अचड़ प्रेम होने से होती है. लो, ये पूरा लाइन है ऐसे. So even though I'm doing punya bhav, If it is Jinvani, it is punya bhav. If it is pillow, it is pap bhav. तो either way कर्म बंधन था. I have to पुण्य do it. बंधन पुण्य बंधन. और ये पाप बंधन. तो जिनवाणी में उसको कहते हैं कि जो जेल है ना, जेल, जेल मालूम है, उसमें जो पाइप्स होते हैं ना, वो आयरन के पाइप्स, वो पाप. और गोल्ड के पाइप्स वो पुण्य. वो पुण्य का बंधन. कौन सा अच्छा है उसमें, एक होता है गोल्ड वाला के आयरन वाला. आयरन वाला रस्ट हो जाएगा, गोल्ड वाला रस्ट ही नहीं होगा. कौन सा अच्छा है, जेल. हाँ, दोनों जेल है. તો કોઈ બી પર દ્રવ્યના તરફ હું બે ભાવ કરું છું, પરભાવ અને સ્વભાવ. મારે સ્વભાવને પકડવાનો છે. आप प्रभाव में इतना आप खो जाते हो कि स्वभाव क्या है वहाँ तक आप विचार में ही नहीं आते आपको. इसलिए सत्संग से आपको ये विचार भी आया कि आपका स्वभाव भी वहाँ है, कि ये जो पिलो आपको पसंद हुआ ऐसा, इसको राग कहते हैं. यहाँ क्या कहते हैं जिन्होंने में, पसंदगी का भाव को राग कहते हैं, नापसंदगी का भाव को द्वेष कहते हैं. तो पिलो पसंद हुआ ऐसा जो राग हुआ, बराबर है, तो आपको उसका पता लगता है ना, कि नहीं लगता है, कि मुझे ये पिलो के प्रति राग है, मुझे अच्छा लगता है. वो किस में पता लगा, સ્વભાવ किस में पता लगा. એટલે જ્ઞાન ને પતા લગા. જ્ઞાન में. हाँ, तो वो वहाँ मौजूद है कि एब्सेंट है. नहीं नहीं. हाँ, तो वो आपको क्यों ख्याल में नहीं आया. वो ख्याल में लेना, फिर उसके समीप जाना, फिर उसका अनुभव होगा. અક્ષરે જે સાહેબજી કષાયમાં એકરૂપતાનો પ્રયોગ. બહારમાં કર્ડ રાઈસ ખાવાનું કાર્ય હતું, અંદરમાં મેં રાગ કર્યો.
રાગ મેં જ કર્યો છે એમ કરતાપણું કર્યું, અને રાગ તે હું, રાગ મારો છે એમ મારાપણું કર્યું, અને રાગમાં એકમેક થઈ ગઈ એ જ મારું અજ્ઞાન છે. તે જ સમયે રાગને જાણવાવાળું જ્ઞાન પણ ત્યાં હાજર હતું, પણ હું જ્ઞાનને ભૂલી ગઈ અને રાગમાં જોડાઈ ગઈ. માર્ગદર્શન આપશો જી. તો હવે બીજી વાર આવા જ પ્રસંગમાં જ્ઞાનને ખ્યાલમાં લ્યો. શું? હવે અજ્ઞાન નક્કી કરી નાખ્યું. હવે ઘડી ઘડી પાછું અજ્ઞાન શું છે એ નક્કી નથી કરવાનું. वो तो हो गया ना, मेरापना, कट्टापना, ये सब नक्की हो गया. बराबर है. अभी आगे क्या करना कि वही समय में आपका ज्ञान वहाँ मौजूद है, तो जागृति में आना, ज्ञान को ख्याल में लेना, ज्ञानमय बनने का प्रयास करना, ऐसा जागृति डेवलप करना. સ્વપ્નિલભાઈ. ક્ષમાભાવ હોય તો હું સારું માનું. તો જે એટ્રેક્શન છે ક્ષમાભાવ પ્રત્યે, જયજીનગર સાહેબજી, સાહેબજી મને બધામાં ગુસ્સો જે છે એ બરોબર નથી લાગતો અને ક્ષમાભાવ સારું લાગે. તો જ્ઞાનીમાં પણ હું આ રીતે જ નક્કી કરું કે જ્ઞાનીમાં ગુસ્સો હોય તો હું શંકા કરું અને ક્ષમાભાવ હોય તો હું સારું માનું. તો પૂજ્ય સાહેબજી, અમારું જે એટ્રેક્શન છે ક્ષમાભાવ પ્રત્યે અને ગુસ્સા પ્રત્યે જે અરુચિ છે એ કેવી રીતે એને ઓવરકમ કરીને પહેચાન માટે પ્રયાસ કરવું, પ્લીઝ. તમને અટ્રેક્શન ક્ષમાભાવ માટે હોય તો તમે ક્રોધને છોડી દો અને ક્ષમાભાવમાં જ રહ્યો. તમને अट्रैक्शन છે ને, तो आप क्षमाभाव में ही रहो. आप क्यों चाहते हैं कि ज्ञानी के अंदर में क्षमाभाव होना चाहिए? आप अपने अंदर में क्रोधादि भाव को छोड़कर क्षमाभाव में रखो. कोई भी आपको कुछ भी कहे, माफ कर दो उसको. पत्नी को माफ कर दो, कोलिग को माफ कर दो. किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं करो. आपको अट्रैक्शन है ना क्षमा भाव का, तो आप अपने अंदर में करो. વંદન પૂજ્ય સાહેબજી, નાવાની એક્ટિવિટીમાં બહારમાં પાણી નાખવાનું કાર્ય થઈ રહ્યું હતું. અંદરમાં મને સારું લાગ્યું. મેં રાગ કર્યો. હું રાગમાં એકરૂપ થઈ. 2-3 સેકન્ડ પછી ખ્યાલ આવ્યો કે એ સમયે રાગને જાણવાવાળું જ્ઞાન પણ હાજર હતું. એને ભૂલી અને એ જ મેં અજ્ઞાન કર્યું. મેં રાગ કર્યો એ કરતાપણું અને મને સારું લાગ્યું એમ મારા પણ અનુભવ કરી મેં મારું પરિભ્રમણ વધાર્યું. આમાં માર્ગદર્શન આપશું છે. તો પરિભ્રમણ વધાર્યું છે તો આ ઘણું બધું હેરાન થવાનું થશે. તો એની તકલીફ કેટલી છે આપણને. जैसे कोई सिगरेट पीता है या तम्बाकू खाता है तो उसको पता लगता है कि मुझे कैंसर जो हुआ, कैंसर मुझे हुआ, तो वो बोलने के काल में उसको कितनी तकलीफ होती है कि अच्छा लगता है कि अच्छा है मुझे कैंसर हुआ, बहुत अच्छा हुआ. तो आपको परिभ्रमण की बात करते हैं तो आपको तकलीफ कितनी होती है, क्योंकि आपका परिभ्रमण है ना. तो उसमें कितना दुख आपको भोगना पड़ेगा, कौन सी गति में जाना पड़ेगा, कैसे कैसे शरीर आपको मिलेंगे. तो इसकी आपको चिंता हो रही है कि नहीं हो रही है? नहीं हो रही है तो आप भाव से नहीं समझ रहे. आप खाली शब्द ज्ञान कर रहे हैं कि ये मेरा बना करो तो परिभ्रमण होगा. जैसे कि दूसरे को होता है, तुम मेरा बना करेगा तो तुमको परिभ्रमण होगा. तो मुझे क्या तकलीफ होगी? तुमको परिभ्रमण होगा ना, मुझे थोड़ी होगा. तो
तो मैं जब कहता हूँ कि मेरापना करता हूँ तो मुझे परिभ्रम होगा, तो उसकी तकलीफ मुझे कितनी होती है, और तकलीफ नहीं होती है तो ये शब्द ज्ञान खाली है, ये तो कोई लाभ का कारण नहीं है। क्या खुद को अंदर में चिंता होनी चाहिए कि मुझे ऐसा नहीं भव चाहिए, मुझे नरक में नहीं जाना, मुझे गाय नहीं बनना, मुझे भैंस नहीं बनना, मुझे चींटी नहीं बनना है, ऐसा होना चाहिए ना। ये मेरा बना करेगा तो क्या तिरंज में जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाने वाला है? खुद की बात है, खुद जाने वाला है, तो खुद को चिंता होनी चाहिए कि नहीं, तकलीफ होनी चाहिए कि नहीं, कि कुछ नहीं होता है। तो ऐसा शास्त्र ज्ञान या सत्संग के द्वारा जो भी समझे वो कोई लाभकारी नहीं है। आपको चिंता चालू हो जानी चाहिए कि मुझे ऐसा जन्म नहीं करना है, मुझे इतना दुख नहीं चाहिए। अभी थोड़ा भी दुख होता है तो हमारे से सहन नहीं होता है, थोड़ी तकलीफ हो, अरे पंखा ऐसी बंद हो जाए तो हमारे से सहन नहीं होता है। अभी वो छोड़ो ना, थोड़ी तकलीफ, हाँ होते है ना तकलीफ कि नहीं होती है, हाँ। तो नरक में और तिरंज में कितनी तकलीफ है, एयर कंडीशन है क्या वहाँ, हाँ? कितना दुख, कितनी पीड़ा, कितना तकलीफ है, और वो हम उससे छूट सकते हैं ऐसा हमको रास्ता मिला है अभी, तो हम क्यों को रास्ते पे चलना एकदम वेग से क्यों नहीं चलते हैं? वो भी ऊपर ऊपर से स्लोली धीरे धीरे सब समझने में कितना टाइम हम बर्बाद करते हैं, इसका हमें अफसोस होना चाहिए, चिंता होनी चाहिए। सर जी, जो नक्की करने की बात है कि मैंने कुछ ना कुछ नक्की किया है कि ये एक ज्ञानी पुरुष है, तो अभी वो बात समझ में आ गई, और क्या देखना और क्या नहीं देखना वो भी समझ में आ गया। फिर समागम में जब ऐसा प्रयास होता है कि पहला निर्णय छोड़ देना चाहिए, नहीं तो आप पहचान का कार्य नहीं कर सकते। आपने एक बार नक्की कर लिया कि आदमी ऐसा है, फिर क्या आप पहचानेंगे उसको कि कैसा है वो? आपने नक्की किया कि नौकर चोर है, बराबर है, अभी मैं चेक करता हूँ ये चोरी करता है कि नहीं, तो आपका चेकिंग बराबर नहीं होगा। आपको निर्णय छोड़ देना चाहिए और आपका चेकिंग करना चाहिए। तो सर अभी यही क्वेश्चन हुआ, मैंने मेरे को भी आइडेंटिफाई हुआ। इवन गुरुदेव ज्ञानी है, ये हम किसी ने हमको बोला तो गुरुदेव ज्ञानी है, ये भी छोड़ देना चाहिए हमको और चेक करना चाहिए। तो ऐसे मैंने बहुत सारे बांधे हुए हैं ना साहब जी। अभी मेरे को भी ऐसा लगा कि ज्ञानी को जिनवानी का सब ज्ञान होना चाहिए, ऐसा मेरे में अभी पकड़ में आया। हाँ, तो वो पहचान नहीं है तो छोड़ देना चाहिए ना, वो गलत है ना आपका निर्णय, कि सही है तो छोड़ने के लिए क्यों तैयार नहीं है वो निर्णय, फिर से चालू करना। वो पूर्व भव आपका समझ लेना, अभी नया भव चालू हुआ, वो पूर्व भव को बात सब पकड़ कर रखेंगे तो नई बात कहाँ से अंदर आएगी? आज से मेरा नया भव, आज ही मेरा जन्म हुआ है, कल तक वो हुआ मेरे को पता नहीं है, मेरा जन्म अभी हुआ है और पहले से मैं ये काम चालू करता हूँ, तो काम पूरा हो जाएगा। कल की बात को पकड़ कर रखेंगे तो काम कभी पूरा होगा नहीं। गलत है, मेरी समझ ही गलत है। वो पूर्व भव, ये पूर्व भव, आज से नया भव, फिर पूर्व भव की बात घड़ी घड़ी बीच में लाना नहीं, वो गया वो पूर्व भव में गया, वो हमको उसका कोई प्रॉब्लम। आज से हमें क्या करना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना, आज से चालू मुझे करना है, बस तो काम जल्दी पूरा हो जाएगा। परम पूज्य परम उपकारी श्री सद्गुरु देवनु जय हो। प्रसन्न मूर्ति पूज्य भगवती मातनु जय हो। पूज्य श्री पालु देवनु जय हो। पंच परमेष्टि भगवंतोनु जय हो। सनातन जैन धर्मनु जय हो। सर्वे ज्ञानी धर्मात्मा